साइड 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 हो जाओ सब लोग, साइड से। राम जी ने विश्व विजय प्राप्त की है। 10,000 राजाओं के बीच में राम जी ने धनुष का भिन्न किया है। तो प्रतीक रूप में हमारे जो मित्र हैं राम और जानकी अरे लौड़ियों हमारे सामने स्वरूप खड़े हैं। उन स्वरूप के द्वारा मां जानकी थोड़ा सब लोग सामने से हट जाइए, सामने से हट जाओ बेटा, तुम लोग सब लोग सामने से हट जाओ, सामने से साइड से बनाओ, साइड से। पहले सीता जी, पहले कौन पहले सीता जी, पहले सीता जी डाले भाई। जय भारत। बहुत सुंदर। दोनों बैठ जाओ। एक माला लक्ष्मण जी को कोई पहना दे, कोई बच्चा एक माला लक्ष्मण जी को पहना दो। ये नहीं आ पाएगी। बैठ जाओ। राम सीता को बैठा दो। अब बाकी लोग भी बैठ जाओ। एक माला लक्ष्मण जी को पहना दो, क्योंकि दूल्हा के साथ में सहबोला बहुत जरूरी होते हैं। सहबोला का तो आनंद ही अलग है। बेटा राम जी सामने देखो। और बच्चों बैठ जाओ, सभी बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज सब लोग बैठ जाओ, सभी बच्चे बैठ जाएंगे, सभी बच्चे बैठ जाएंगे। फोटो केवल एक आदमी ले लो, सबके में शेयर कर देना कोई है। सब लोग बैठ जाओ। बेटा तुम लोग सामने से हट जाओ, इधर तुम लोग इधर साइड। महाराज जनक ने बाबू थोड़ा ऐसे हो जाओ। श्री राम जी की गोस्वामी जी लिखते हैं, क्यों करे विनय विदेह कियो विदोह मोर दिशावरी, करे होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भामरी। अब राम जी और जानकी की भामर पड़ेगी, तो सभी मधुर मधुर तालियां बजाम जानकी के भामर में लागी भामरिया सिया राम जानकी पहली भमरिया पड़ी गई दूसरी को नंबर आयो, पहली भमरिया पड़ी गई दूसरी को नंबर आयो, पहली भमरिया पड़ी गई दूसरी को नंबर आयो, पहली भमरिया पड़ी गई दूसरी को नंबर आयो। अब तीसरी भमरिया हो, अब तो बेटी बापई की, अब तीसरी भमरिया हो, अब तो बेटी बापई की। सिया राम श्री राम जानकी संग होने लगी भामरिया। दूसरी भमरिया पड़ी गई तीसरी को नंबर आयो, दूसरी भमरिया पड़ी गई तीसरी को नंबर आयो, दूसरी भमरिया पड़ी गई तीसरी को नंबर आयो, दूसरी भमरिया पड़ी गई तीसरी को नंबर आयो। अब चौथी भमरिया हो, अब तो बेटी बापई की, अब चौथी भमरिया हो, अब तो बेटी बापई की पड़ने लगी भामरिया। तीसरी भमरिया पड़ी गई चौथी को नंबर आयो, तीसरी भमरिया पड़ी गई चौथी को नंबर आयो। अभी भी जिन्होंने तिलक ना किया हो वो आ सकते हैं, जिन बहनों ने अभी भी तिलक ना किया हो वो तिलक कर सकते हैं राम जानकी का। थोड़ी देर में झांकी विदा हो जाएगी। चौथी भमरिया पड़ी गई पचई को नंबर आयो, तीसरी भमरिया पड़ी गई चौथी को नंबर आयो। पचई भमरिया हो, अब तो बेटी बापई की, अब पचई भमरिया हो, अब तो बेटी बापई की। सिया राम जानकी संग पड़ने लागी हरि हरि मनन लागी भामरिया। सिया राम जानकी संग पड़ने लगी भामरिया। चौथी भमरिया पड़ी गई पचई को नंबर आयो, चौथी भमरिया पड़ी गई पचई को नंबर आयो। अब छठी भमरिया हो, अब तो बेटी बापई की, अब कुंवरी लई हकारी के। सीता का जब विवाह राम जी
के साथ हो गया तो राजा जनक के छोटे भाई हैं महाराज कुशकेतु, उनके यहाँ 3 कन्याएं और हैं, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला। महाराज ने निवेदन किया, राजन आपके 3 बेटे और हैं और हमारी 3 बेटियां और हैं, हमारा ये भी निवेदन स्वीकार कर लो कि हमारी इन 3 बेटियों का भी विवाह अपने बेटों के साथ कर लो। तो महाराज दशरथ ने कहा, अरे मैं तो याचक हूँ और आप दाता हैं, आप देने वाले हैं और मैं तो लेने वाला हूँ, तो इसमें देने वाले का निर्णय काम करता है, लेने वाले का निर्णय काम नहीं करता। लेने वाला याचक तो खड़ा ही है, आप चाहे उसको 1 रुपया दे दो और चाहे 10 रुपया दे दो, लेने वाला तो खड़ा ही है। तो महाराज दशरथ ने कहा, राजन इस समय आप बड़े हैं, क्यों? क्योंकि आप दान कर रहे हैं और मैं छोटा हूँ, दान ले रहा हूँ। जनक जी ने हाथ जोड़े, राजन कैसी बात करते हैं, आप तो राम के पिता हैं, आप मेरे दामाद के पिता हैं, आप तो बड़े हैं। दशरथ जी ने कहा, नहीं, यहाँ पर मैं तो लेने वाला हूँ, आप देने वाले हैं, आप जो चाहे दे सकते हैं। महाराज 3 कन्याएं और, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला। महाराज भरत का विवाह मांडवी के साथ हो गया, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हो गया और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ। 4 दूल्हा और 4 दुल्हन। आज महाराज जनक का पूरा आंगन भर गया दूल्हा दुल्हन से। हाँ, सीता का विवाह करना था, 3 कन्याओं का और संग में हो गया। लोग वैसे तो कहते हैं 1 के साथ 1 फ्री, लेकिन यहाँ तो 1 के साथ 3 आनंद हो गया। महाराज दशरथ का 1 विवाह का खर्चा और 3 विवाह फ्री में, 4 विवाह हो गए, 4 राजकुमार और 4 राजकुमार। पी लो महाराज अब नंबर आया कलेवा का। विवाह में बड़ा कुतूहलपूर्ण कार्यक्रम होता है कलेवा का। क्यों कुतूहलपूर्ण क्यों होता है? कलेवा में एक बड़ा मनोरंजन वाली परंपरा निभाई जाती है। कौन सी? कलेवा में खाना खाते पर गालियां दी जाती है। गालियां दी जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में कि राम जी जब कलेवा खाने बैठे तो राम जी को गालियां दी गई। जेवत देहि मधुर स्वर गारी और लैलई नाम पुरुष अरु नारी, एक रामायण में लिखा है। और महादेव की बारात जब गई थी राजा हेमंचल के यहाँ, तो महादेव की बारात में भी गालियां दी गई। तो राम जी की बारात में अब देखिए कलेवा का जो कार्यक्रम होता है ना, उसमें बड़ा मनोविनोद होता है। कहीं कहीं गांव में तो कलेवा देखा है, जब दूल्हा कलेवा खाने आता है ना, तो बढ़िया सब पलका बिछाया, उस पे गद्दा बिछाया और गद्दे के ऊपर बेल कांटे रखे थे, ऊपर से चद्दरा डाल दो, और जो दूल्हा आया और बैठा सो उछल पड़ा। ये क्या हो गया? बड़ी बड़ी भक्ति मजाक। कहीं कहीं पापड़ रख दिए चद्दरा के नीचे, पापड़, जैसे दूल्हा बैठा पड़ 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 पड़। हाँ, और कहीं कहीं तो कलेवा में गाली दी जाती है, और कहूँ दरवाजे द्वारे 4, जैसे बारात आई द्वार 4 हो लोगो दरवाजो, और जो लेके आई जाऊं, और जौन के संगम ये 4-6 और आई और गरियाओं गाड़ी देने लगे। और जिस वक्त द्वार 4 होते उस वक्त लड़का के पिताजी की आहा क्या बात है, एक कंधा बैग टांगे जिसमें रुपया भरे, एक कंधा दुनाला बंदूक, कमर में पेटी है, क्या बात है। और जय निकली जौ लेके मान निकल है कन्या के साथ में ना, और इन्होंने देखा कि समधी खड़े, तो समधी को गालियां देने लगे। क्या कहने लगे? और बड़ा भीड़ भाड़, चारों तरफ खूब लोग द्वार 4 देखें, जिन्हें जगह नहीं मिली वे चबूतरा खड़े हो गए, वहां जगह नहीं मिली तो छत पे छज्जा बैठ गए, और खूब देखें चारों तरफ द्वार 4 हुए रहो। और जय समधी गारी दे, मालूम का कहा है? कंधा टंगी, अरे कैसी टंगी जा कैसी टंगी समधी के कंधा पर, कैसी
नहीं समधि के कथा पर कैसी नहीं समधि के कथा पर कैसी कथा। समधि के कान में आवाज गई लगत हमारी से कहती खाली थोड़ा आज कोरो डब्बा लेके आए और 2 कारतूस लगाए और सीधे करे दन दन और जैसे फायर भाई तो ऊपर से 2 गिरी टप टप छज्जा बैठी रहे। और समझी ने कही अरे ऐसे ना टंगी जा ऐसे ना टंगी और ये कई फायर बात टुई गिरी ये कई फायर बात टुई गिरी और ये कई फायर बात टुई गिरी। समधि के कंधा पर कैसी टंगी समधि के कंधा पर। आप लोग जय मत कहना पंडित जी क्या सुना रहे हो। आज का तो अवसर ही ऐसा है, विवाह का आनंद का अवसर है। विवाह के बाद में तो फिर रोना ही रोना है। राम जी के विवाह के बाद में बेचारे 4 दिन भी ठीक से नहीं रह पाए और वनवास का नंबर आ गया, तो कल से फिर वो रोने वाली कथा शुरू होगी। आज तो सुनो। तो महाराज जब कलेवा के लिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई बैठे और कलेवा होने लगा और माताएं ठरिया में रसगुल्ला चम्मच पानी जी अभी जल्दी में किसने खाया साल 2 साल में हाथ उठाओ। कहीं कहीं तो बरातियों का भी नंबर लग जाता है। हाँ दूल्हा के साथ में बैठ लिए किनारे पर तो जो सेवा दूल्हा की वह सेवा सही बोला कि हाँ। तो जब कलेवा खाने के लिए बैठे तो कलेवा खा रहे हैं। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा अरे बहना तुम इन्हें जानती हो? तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानती। अरे इनके घर की रीति मालूम क्या है? क्या है? तो सुनो कि ना हीर से होते हैं ना तकदीर से होते और अबधपुरी में लड़के देखो तीर से होते। ना हीर से होते हैं ना तकदीर से होते और अबधपुरी में लड़के देखो तीर से होते। अबधपुरी में बच्चे देखो तीर से। एक सखी ने कहा बहन अरे तुम्हें नहीं मालूम ये जो कलेवा खा रहे हैं बैठे इनके पिताजी का पता ही नहीं कौन। हाँ क्या कर रही हो? हाँ इनकी माता जी ने खीर खाई और खीर खाएगी ये 4 जने पैदा हुई। मैंने कथा सुनाई थी ना राम जन्म के समय पुत्र यज्ञ हुआ, यज्ञ भगवान खीर लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों ने वही खीर खाई, 4 बेटे हुए। अब जब एक ने कहा तो दूसरी ने कहा सुनो 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 क्या कह रही हो? हाँ तनिक जोर से तो कहना। अब किसों को फजीयत हो ना तो आदमी खूब घुमाए घुमाए करना चाहता। हाँ तनिक जोर से कहना हमने सुन नहीं पाया। हाँ इनका जन्म कैसे हुआ? तो कहा सुनो। कहे उठी सखी कौशलपुर का हम अचरज एक सुनाते हैं और हे बहना बहा खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। हे बहना बहा खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। हे बहना बहा खीर द्वारा बच्चे पैदा हो जाते हैं। हे बहना बहा खीर द्वारा बच्चे पैदा हो जाते हैं। सखियों ने कहा अयोध्या की तो रीति निकाली, पिता की जरूरत ही नहीं, बटुकिया हम खीर बनाओ और खीर खवा दो बस। अब सब तो चुपचाप बैठे, रामो चुप बैठे, भरतो ये दोनों जने थोड़ो सज्जन था। लक्ष्मण जी का नाई रुको जैते में से परे भैया तुम बैठो, तुम जो कलेवा खाओ वो हम चले। हद हुई गई आप। जब से आप जनकपुर में आए तब से गाली खाई रहे, कहीं राजा जनक गाली दे रहे हैं। अब जन को माँ खाई भटमानी वीर विहीन मही मई जानी, धरती पर कोई वीर नहीं बचा। जनक जी कह रहे थे भैया आप सुनते रहे। कहीं तो परशुराम गाली देते हैं,
और कहते हैं सो बिलगाओ बिहाई समाज आनत मारे जइए सब राजा। तभी भैया आप चुप बैठे रहे। और भैया अब तो हद हो गई, ये महिलाएं ये हमारे पिताजी तक पहुंच गई। आपको लज्जा नहीं आती? आप बैठोगे, आप रसगुल्ला खाओ, हम चले, हम नहीं रुकेंगे यहाँ 1 मिनट, हम जा रहे हैं। और लक्ष्मण जी तिमिश पड़े जहाँ यहाँ से। शत्रुघ्न ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा। भैया एक बात बताओ, अगर हमारे पिताजी से हम लोग नहीं पैदा तो जो सीता जी का राजा रानी ने हल चलाओ, हल में गला टकराओ, ये गला में से नहीं हर क्यों कह दो, हर करने का मालूम ना है। लक्ष्मण जी ने कहा अरे जा तो तुमने धरी से बात बताई दे। अब कहा क्या? लक्ष्मण ने कहा ये सो नहीं हो, जरा इधर देखो। उन सखियों को बुलाया, मुस्कुरा कर कहा शत्रुघ्न ने अचरज है उससे बड़ा यहाँ क्या कि बेटी समेत धरती में से निकला करता है खड़ा यहाँ। बेटी समेत धरती में से निकला करता है खड़ा यहाँ। मुस्कुरा कर कहा शत्रुघ्न ने अचरज है उससे बड़ा यहाँ। अचरज है उससे बड़ा यहाँ। बेटी समेत धरती में से निकला करता है खड़ा यहाँ। बेटी समेत धरती में से निकला करता है खड़ा यहाँ। सबकी बोलती बंद हो गई। जो बड़ा चकिया चलाई रही थी ना राम के बारे में, अरे कौ ने तो मालूम कहाँ तक गई। राम तो राम, इनकी बुआ तक को नहीं पता कहाँ चली गई। इनकी बहन शांता, उनका विवाह कहाँ हुआ? श्रृंगी ऋषि के साथ। और कुछ इसको आजकल अंग्रेजी में और कुछ कहते हैं। तो सखियों ने राम जी से कहा तो शत्रुघ्न ने उसका जवाब दिया। जब शत्रुघ्न ने जवाब दिया तो कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना। वैसे तो जो भरत तो बड़े भले हैं, सज्जन हैं। भरत ने कही क्या कह रहे भैया शत्रुघ्न, तनिक जोर से तो कहियो, हाँ क्या कह रहे हो? तो शत्रुघ्न ने कहा भैया सुनो, ना हीरे से होती है ना तकदीर से होती, और जनकपुरी में कन्या मटकी तोड़ के होती। ना हीरे से होती है ना तकदीर से होती, और जनकपुरी में कन्या मटकी तोड़ के होती। जनकपुरी में कन्या मटकी तोड़। हाँ, ईंट पे जवाब पत्थर से। जैसा जैसा सखियों ने कहा और वैसा वैसा लक्ष्मण शत्रुघ्न ने भी उन्हें खूब कहा। दोनों तरफ से हास प्रयास चल रहा है, आनंद की वर्षा हो रही है आज महाराज जनक के आंगन में। अब देखो शत्रुघ्न ने ऐसी बातें क्यों कही मालूम? राम लक्ष्मण तो पहले से ही आकर यहाँ टिके हैं, धनुष यज्ञ हुआ, सारा कार्यक्रम देखा इन्होंने। लेकिन भरत शत्रुघ्न आए हैं अयोध्या से। तो जब कोई दूल्हा ब्याहने के लिए घर से चलता है, जब निकरोसी होती है और फिर कुआं बारा होता है, कुआं बारे के बाद में लड़का जब बैठ जाता है, लड़का को शिक्षा देती है, लल्ला सुनो, ससुराल में जाना तो कम बोलना, तो तुम अपनी सास को खूंट पकड़ लेना। सास कहेंगी लल्ला क्या बात खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तो तुम कहना हम तो रेडुआ लेंगे। पहले के जमाने में जिसे रेडुआ मिल जाता था ना, चाहे 3 बैंड चाहे 5 बैंड बजा, खाना बनाओ तो नहीं बंद करते हैं, मेड ढले तो बजाएगी। हाँ, यही तो पहले जमाने के शौक थे, रेडुआ, घड़ी, साइकिल। आज बहुत मजा जो पहले साइकिल में तो ब्याह में जो साइकिल मिलते ही सब नातेदारी 8 दिन में घूमे आओ है, देखो हम साइकिल मिली। हाँ, तो सास समझाती हैं, तो माँ समझाती हैं अपने बेटा को, लल्ला हाँ जब सास खिलाने आए तो थोड़ा रूठ जाना, सास से ज्यादा रूठना, मौसी से थोड़ा कम रूठ जाना। हाँ, मौसी अगर घड़ी दे देंगे तब भी चल जाएगा। हाँ, तो इस तरह से शिक्षा दी। दूल्हा जब जाता है ना तो महिलाएं कैसे शिक्षा देती हैं आप लोग तो जानते ही होंगे, हमारे साथ साथ कहो क्या कहती हैं अपने बेटे से,
कि ससुररी आई जइयो मेरे लालो बना, ससुररी आई जइयो मेरे लालो बना, ससुररी आई जइयो मेरे लालो बना, लालो बना मेरे लालो बना, मेरे लालो बना, ससुररी आई जइयो मेरे लालो बना, ससुररी आई जइयो मेरे लालो बना, लल्ला जब सासू पूछे बातियाँ, जब सासू पूछे बातियाँ, तुम मोरे बनी जइयो मेरे लालो बना, तुम मोरे बनी जइयो मेरे लालो बना, तुम मोरे बनी जइयो मेरे लालो बना। देखो इन माताओं की शिक्षा कैसी, अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का, एमए बीएड एमए बीएस, अब क्या कह रहे हैं, सास आमे तो बहुरे बन जाइयो, बहुरे बोलियो ना। और क्या कहती हैं, जब सास आमे तो बहुरे बन जाइयो, और जब सरहा जामे तो क्या करियो लल्ला, जब सरहज पूछे बातियाँ, जब सरहज पूछे बातियाँ, तुम हंसी मुस्कुराइयो मेरे लालो बना, तुम हंसी मुस्कुराइयो मेरे लालो बना, ससुररी आई जइयो मेरे लालो बना, ससुररी आई जइयो मेरे लालो बना। और आखिर में तो हद कर देती हैं, सास आमे तो बहुरे बन जाइयो, सरहज आमे तो खूब मुस्कुराइयो, और आखिर मालूम क्या कहती हैं, गजब कर देती हैं, जब साली पूछे बातियाँ, जब साली पूछे बातियाँ, जब साली पूछे बातियाँ, तुम लई भगियो मेरे लालो बना, तुम लई भगियो मेरे लालो बना, ससुररी आई जइयो मेरे लालो बना, ससुररी आई जइयो मेरे लालो बना, लालो बना मेरे लालो बना, मेरे लालो बना, ससुररी आई जइयो मेरे लालो बना, ससुररी आई जइयो मेरे लालो बना, ससुररी आई जइयो मेरे लालो। बहुत ही आनंद आता है विवाह में, जिनका हुआ है वो जानते हैं, जिनका हुआ ही नहीं वो जानेंगे। ये फल ऐसा है, जिसने खा लिया वो भी पछता रहा है, जिसने अभी नहीं खाया। बड़ा हास प्रयास हो रहा है, आनंद की वर्षा हो रही है, लक्ष्मण शत्रुघ्न भी कुछ कह रहे हैं, उधर से सीता की सखियां कुछ कह रही हैं, और आनंद आ रहा है। और ये आनंद 74 दिन तक आया, लगभग 2 महीने से ऊपर, 2.5 महीने का आनंद आया। राम जी की बारात 74 दिन जनकपुर में रुकी, और बारात को जब लगभग 70 दिन हो चुके होंगे तो महाराज दशरथ ने राजा जनक से निवेदन किया, राजन अब तो बारात खूब ठहरी, खूब आनंद आया, खूब मनोविनोद हुआ, अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम अयोध्या वापस जाना चाहते हैं। तो महाराज जनक जी ने सारे बारातियों को बांध दिया कि नहीं जाने देंगे। कौन से रस्सी से बांधा? प्रेम की रस्सी से। प्रेम की रस्सी से। प्रेम बंधन सभी ने है माना बड़ा, जिसमें बंध कर के प्रभु को भी आना बड़ा। ये प्रेम का बंधन बड़ा विचित्र बंधन है। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रज बंधे बराती। स्नेह रज, रज माने रस्सी, प्रेम की रस्सी से महाराज जनक ने सारे बारातियों को बांध दिया और कहा, महाराज इतने दिन आप अपनी इच्छा से रुके, अब 2-4 दिन हमारी इच्छा से भी रुक जाओ। घर पे रखिए, क्या बच्चों को ठंड लग रही है तो इनको विदा कर दो। चलो वहीं जैकेट पहना के फिर वापस ले आएंगे। एक अच्छा लगी जैकेट रखिए खाली घर पे, और इनकी थोड़ी नजर उतार देना, मेरे ड्रेस उतार देना। चलो अंदर बैठ जाओ, शॉल एक शॉल। बहुत दिवस
बीते यही भांति और जनु सने रजु बजे बराती बहुत दिवस बीते यही भांति जनु सने रजु बजे बराती उर्वासी सुन चलहि बराता बूझत विकल परस परबाता बूझत विकल परस परबाता सत्य भवन सुनि सब बिल माने मनो साँझ सर सिज सकु जाने मनो साँझ सर सिज सकु जाने सकु जाने। जनकपुर वासियों को सूचना मिली कि अब बारात वापस जा रही है, तो महाराज सारे जनकपुर